सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर SSO, इसका वैकेंसी आउट हो चुका है। ये जो है दोस्तों ESIC, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑल टुगेदर 93 वैकेंसीज आउट हुआ है। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पढ़ भी सकते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ऑल टुगेदर मैं आपको इस वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या यहाँ पे बताया गया है। 93 वैकेंसीज आउट हुआ है दोस्तों, और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो 43 वैकेंसीज। इंडिविजुअली अपना कैटेगरी वाइज अगर आप चेक कर सकते हैं तो आपको अपना वैकेंसीज जो है उसके बारे में पता चल जाएगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसके बारे में बताया गया है। सिटिंग होना चाहिए, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, हियरिंग, राइट। एक और चीज अगर आप समझना चाहते हैं, मैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताते चलूंगा, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 44,900 से ये जो पे मैट्रिक्स है वो स्टार्ट होता है। मतलब ये तो आपका स्टार्टिंग का ये सैलरी रहता है, ये सैलरी नहीं है बेसिकली, ये टोटल रहेगा, प्लस आपको DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर अलाउंसेस मिलेगा, राइट। तो अच्छा खासा सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए भरना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर कोई भी डिग्री पॉजेस कर रहे हैं, कोई भी डिग्री, ऐसा नहीं कि बीटेक वाले अप्लाई करेंगे ऐसा कुछ, राइट, तो यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा बताया गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट किए हैं कॉमर्स में या लॉ में या मैनेजमेंट में, राइट। लेकिन इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप प्लेन ग्रेजुएट भी हैं तो फिर भी आप एप्लीकेशन जो है वो दाखिल कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, आपको पता होना भी चाहिए कि किस तरीके से टाइप करना है, MS वर्ड क्या यूज करना है, इसके बारे में मैं आपको बताते चलूंगा। ये जो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। जिनको नहीं पता मैं आपको ये भी बता दूं कि ESIC SSO का जो वैकेंसी आउट हुआ है ये 3 फेज में ये आपकी एग्जामिनेशन होगी। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में होगा, एक मेंस एग्जाम होगा और एक आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, राइट। और इसमें कंप्यूटर टेस्ट भी किया जाएगा। आपको ये भी बताते चलूं कि ये जो 2 इंडिविजुअल सेक्शंस हैं, 2 इंडिविजुअल एग्जाम्स जो हैं, ये प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम 45% आपको लाना ही पड़ेगा। 45% लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप मेंस में बैठेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप 44% लेके आते हैं तो फिर आउट, ये तो फिर आप मान के चलिए कि होना ही नहीं है, राइट। तो इतना मार्क्स लाएंगे तो फिर यू विल बी क्वालिफाइंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। लेकिन आपको कट ऑफ कैसे डिसाइड किया जाएगा? अब ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा जो 45 प्लस लेके आ रहा है तो वो जाके मेंस एग्जामिनेशन लिखेगा, नहीं। मतलब मिनिमम 45 तो चाहिए। आप उसके बाद जो भी स्कोर कर रहे हैं फिर वो कट ऑफ के अनुसार डिसाइड किया जाएगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, राइट। ये आपको बताते चलो। एज कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, SC ST अगर है तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है 5 इयर्स। और ये देखिए एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है बिटवीन 21 to 27 इयर्स होना चाहिए एज ऑन क्लोजिंग डेट 12/4/2022। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो है लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। कल से ये स्टार्ट होगा, 12 तारीख से ये स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं आप अपने एज के हिसाब से, अगर आप हो रहे हैं इसमें तो फिर ओके डन, आप भर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक खास तौर पे अगर आप देखें यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस तो 500 रुपया रहेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो। एक और चीज जो मैं काफी इंपॉर्टेंट वाला मिस कर रहा हूं वो है आपका नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में बताना चाहता हूं। प्रीलिम्स एग्जाम इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा। तो बेसिकली अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर मान के चलिए कि फिर ये तो फिर ठीक ठाक आप लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा तो आप कर ही सकते हैं, राइट। फेज 2 के लिए जो रेशियो सिलेक्शन किया जाएगा वो 1:10 के रेशियो में सिलेक्ट किया जाएगा। यानी अगर 43 वैकेंसीज आउट हुआ है तो 430 लोग ही मेंस एग्जामिनेशन को लिखेंगे। तो मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जनरल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस पूछा जाएगा, रीजनिंग इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, और ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, इंग्लिश और क्वांट भी यहाँ पे पूछा जाएगा। और उसके बाद क्या होना है, कंप्यूटर टेस्ट होना है। तो फेज 3 ये कहलाता है और इसमें जो है 1:5 के हिसाब से लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी हर 5 व्यक्ति में एक बंदा को सिलेक्ट किया जाएगा, राइट। तो ये कंप्यूटर टेस्ट के बारे में आपको बता रहा था स्टार्टिंग में। कंप्यूटर टेस्ट जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है यहाँ पे। यानी फेज 3 जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट, राइट, CST, और दूसरा कहलाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश लैंग्वेज। आपको यहाँ पे इंग्लिश लेटर और राइटिंग करना रहेगा, राइट। एक और चीज मैं आपको बताते चलूं कि ये जो
क्वालिफाइंग नेचर की बात कर रहा था, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको 45% लाना पड़ेगा, राइट। फेज 2 की भी बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, 45% होना ही चाहिए, और मुझे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो बस ये था आपका समराइजेशन कि आपने इस नोटिफिकेशन क्या क्या आप चीज निकाल के आप ध्यान में रख सकते हो। और एक और चीज, हाँ, कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, कि आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड जो है वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और टाइपिंग मैटर होगा एमएस वर्ड में विथ फॉर्मेटिंग मतलब जो रहता है कि बॉर्डर लाइन सजाना, पैराग्राफ के हिसाब से लिखना, इस तरीके का। तो एक प्रिपरेशन ऑफ टेबल भी होगा एमएस एक्सेल में विद यूज ऑफ फॉर्मूला, राइट। तो आई थिंक ये बेसिक चीजें हैं, और घबराने की कोई बात नहीं है। ये 50 मार्क का होगा, एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, राइट। लेकिन ये भी जो है लास्ट में ESIC डिसाइड करेगा, यहाँ पे बताया गया है, विल बी डिसाइडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ESIC, यानी ESIC जो सोचता है सही है वही किया जाएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, SFY_आशीष। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट फरमाइश का मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर आप चाहें तो फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9178078190 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, प्रोबब्ली दिस इज द नंबर, ये आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जाए जय भारत, शबा के लव यू, अपना शेयर करो, ध्यान रखिएगा, नमस्कार।